कुंभ राशि वालों दोस्तों, ध्यान से सुनो कि पुलिस घर आएगी और अब चारों ओर टहलका मच जाएगा। क्योंकि आज का कारण सामर्थ्य रखता है कि तुमको भी भीतर से हिला देगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी और जय मां अम्बे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं एक पवित्र वीडियो में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों तुमको अपने परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिख दो, जय मां अम्बे, तुम जल्द अमीर बन जाओगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आने वाली है पुलिस, और इसे आने से कोई माई लाल रोक नहीं सकता। तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं जानता हूं कि मेरा बात सुनने के बाद तुमको तीखा लगेगा, मतलब बुरा लगेगा। तुम कहोगे कि आखिर यह कैसा मजाक है। आप तो हमें डराना चाहते हैं, आप तो हमें बेवजह गुस्सा दिला रहे हैं। हमारी जिंदगी में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मकसद यह वीडियो लाकर डराने का और तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं है, बल्कि सच बताने का है। जी हाँ, और तुम तो जानते हो प्यारे दोस्तों की सच्चाई भले ही कड़वाहट हो मगर हमारे लिए हमेशा भलाई का कारण बनता है। और तुम मानो या ना मानो, मगर यह 3 दिनों में यह जो आएगा इसमें तुम्हारा भलाई होगा। हाँ साथियों, क्योंकि यह घटना कुछ ऐसी दिशा से होने वाली है जो आपको टेंशन नहीं देगा, बल्कि आपका टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसलिए तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम से यह जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। ध्यान से, क्योंकि मैं तुमको लिखकर दे सकता हूं गारंटी के अनुसार कि दोस्तों, आज आपको हम इतनी बड़ी शुभ समाचार देंगे कि तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा। यह तो मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और यह खुशखबरी में कैसे बदलेगा तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर दोस्तों, आपके सामने मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि तुम इन्हें बिल्कुल चार दीवारी में और अकेले जगह पर देखना, क्योंकि हम आपको सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप यह जानकारी किसी के साथ साझा कर दो। मतलब किसी को बता दो। अगर आप भूलचक में किसी को बता देंगे, याद रखना, यह आपका एक बहुत बड़ा गलती साबित होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और आपको मां अंबे पर विश्वास है, तो एक लाइक जरूर कर देना अगर तुमने नहीं किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो तुम लोगों को हम यह सूचना देते हैं कि आज तुम अपनी खुशी रोक नहीं पाओगे। ये 3 दिनों में तुम इतना बड़ा दिन देखोगे कि तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दोस्तों, तुम्हारा जो सबसे गंभीर शत्रु है उनका चाल क्या है, और तुम्हारे जिंदगी के वह कौन से कोने में जहां शत्रु स्थापित है, मतलब जहां वह रहता है। आपका विरोधी किस दिशा में अभी मौजूद है, और वह लगातार काम क्या कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ कुछ अच्छा कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में कुछ अत्याचार कर रहे हैं। तो आप यह अभी नहीं जानते हैं, यह आपकी राशि हमें बता रहा है। मगर अब तुम जान जाओगे। तुम्हें वह फर्क मौजूद आएगा जो तुम्हारे और शत्रु के बीच फर्क है। जी हाँ, देखिए देखिए दोस्तों, करीबन बहुत दिन पहले तुमको एक बात पर भरोसा हो चुका था कि मेरे जीवन में कोई भी शत्रु मौजूद नहीं है। आपको भरोसा हुआ था या किसी ने दिलाया था। मगर बहुत दिन बीत चुका है और आज भी आपको लग रहा है कि आखिर हमसे कौन जलेगा। आपको हमारा बातें हवा लग सकता है, लेकिन मित्रों, मैं एक भी वचन गलत नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारा शत्रु अभी भी है। वह तुमसे दूर रहता है या तुम्हारे आसपास रहता है, या फिर यह भी हो सकता है कि वह ज्यादा दूर ना हो, वह तुम्हारे साथ ही रहता हो। आजकल मनुष्य की पहचान जल्दी होता नहीं है, यह आप भी जानते हैं। जब तक सच सामने ना आ जाए तब तक कि किसी के ऊपर शक करना या किसी का पहचान करना यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वह एक इंसान ही होता है। वह कोई ज्यादा हिम्मत वाला नहीं होता। वह भी एक आम है, मगर उनके अंदर छल कपट बहुत ज्यादा होता है। उनके अंदर घमंड बहुत ज्यादा होता है। वह दूसरों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं, बल्कि खराब सोचते हैं। और एक बात यह भी सत्य है कि दोस्तों, उनका तुमने कई बार मदद किया है। बहुत ऐसे कठिन मुश्किल में वह पड़ गया था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं सोचा, मगर सबसे पहले उनका मदद किया। मगर तुम्हारा मदद उन्हें याद नहीं है। जी हाँ, वह तो दोस्तों अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए हमेशा खराब सोचते हैं। तुम्हारा कुछ उखाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। मगर उनका एक ऐसा चाल है जिन्हें तुम आज तक समझ नहीं पाए हो। और वह यही है कि दोस्तों, वह तुम्हारे सामने कहते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूं और अपना ही रहूंगा। मतलब इतनी अच्छी ज्ञान वह देता है, प्यार का दिखावा करता है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे हो। और उनके कारण आज से पहले तुम्हारा कई काम अभी अधूरा है। वह नहीं बन पाया है। तुम्हारे पास तो कोई चीजों की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सच में राजा हो। लेकिन तुम्हारे पास कुछ चीजों की अभी कमी है। पर अब तुम लोग टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों, वास्तविक में एक कथन का उपयोग किया गया है,
और वही कथन और तुम्हारे साथ हकीकत होगा। कहा गया है कि वह लोग हमेशा खुश रहता है जो अच्छे इंसान होते हैं, और तुम तो अच्छे हो। तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया है और ना ही कभी उखाड़ आएगा। तुम जानना चाहते हो ना कि आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर यह जो संकट आने वाली है, ये क्या करेगा? तो ध्यान से सुनो कि तुम्हारे घर नहीं आएंगे, बल्कि उनके घर जाएंगे जो तुम्हारा शत्रु है, और अब उन्हें उठाकर ले जाएंगे वह जगह पर जहां रहने का वह लायक है। और इसी में तो अब आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शांति मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर मनोकामना पूरा होगा। हाँ दोस्तों, मगर आपकी राशि एक और जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देती है। कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला। ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं, वह लोग हमारी परवाह भी नहीं करते हैं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है या उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, या तुम्हारी जिम्मेदारी है वह बहुत बुरा है या उसकी कहानी है। तुम फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोस्त खोजने में, दूसरों के पाप गिरने में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। इसीलिए जीवन में अपनी जिंदगी को दूसरों की फिक्र करने में बर्बाद मत करो, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताओगे। तुम अगर सही रास्ते पर चल रही हो तो वही रास्ते पर चलो, तुम्हें जीवन में खुशियां देगा। लोग क्या तुम्हारे बारे में बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वह चीज तुम्हें जीवन में बिल्कुल मत सोचना है। वह तुम अगर एक सही रास्ते पर चल रही हो तो तुम्हें वही जीवन तुम्हारी भविष्य को बदल देगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वह बाल्टी पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहले हैं या कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, आ बेहवा सा है, और पूरा दिन इस गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किस में काम देती है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहले रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, धोखा देता है, अपमान कर देता है, तो हम घंटे दोनों याद, यहां तक कि सालों तो उसकी किचन में पड़े रहते हैं, याद करते हैं। और धीरे धीरे वह कीचड़ हमारी सोच को सदा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बड़ा है या उसकी सच्चाई? लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया है, अपनी छाती से चिपका लिया है कि तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए याद रखो, तुम्हें किसने छोड़ दी यह मायने नहीं रखता है, तुमने उसे चोट को कितना बड़ा बना लिया यह मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी इर्द गिर्द घूमते लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है, और नतीजा तुम अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। और यह वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने वालों। अब तुम रखकर कुत्ते से लड़ने लगे तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? इसीलिए मंजिल पर पहुंचना है तो जीवन में तुम्हारे रास्ते में कई लोग मिलेंगे। कई लोग कुत्ते की तरह भूखेंगे, कई लोग कीचड़ में तुम्हें गिराएंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ नजरअंदाज कर देना है। दोस्तों, अगर बातों को पकड़कर चलोगे तो कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए जब तक कामयाब नहीं हुई तब तक दोस्तों बातों को पकड़कर मत चलिए। जब तक कामयाब नहीं हुई, जब तक मंजिल नहीं हासिल करें, तब तक हर चीजों को नजरअंदाज कर दो। वह कहते हैं ना कि समय सबके लिए एक दिन आता है। अगर आज तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसका कर्म है, करने दो। एक ना एक दिन उसे भी अपने कर्म का परिणाम मिलेगा, क्योंकि ईश्वर का खेल सीधी सी है, न्याय एक समान होता है। जीवन में जो जिस तरह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें परिणाम भी वैसा ही मिलता है। अगर आज तुम्हारे साथ कोई गलत विचार कर रहे हैं, कोई गलत व्यावहारिक कर रहे हैं, तो एक दिन समय उन्हें जरूर सीख देगी। उन्हें ईश्वर जरूर उनकी गलती का एहसास करें,
कि बस तुम केवल अपने सही रास्ते पर चलो, रिक्त सही मार्ग पर चलो जो तुम्हारे भविष्य को ही बदल दे। तो जिंदगी में यह बातें हमेशा ध्यान रखना। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा और नफरत इंसान की बर्बादी के रास्ते होते हैं। इसलिए नफरत और गुस्सा जल्दी मत करो। दोस्तों, जीवन में आप तभी नुकसान होंगे जब आपका मन किसी और चीजों में भटक जाएगा। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों के बारे में सोचकर खराब मत करिए, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे तुम अगर अपने जीवन को भूलकर दूसरों की जिंदगी में समय दे रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो अपनी जिंदगी को तुम खुद ही खराब करोगे। तो तुम्हें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है और अपने जीवन में आपको चलते रहना है। देखिए दोस्तों, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दीजिए और अपने एक सही रास्ते, सही मार्ग पर चलिए। आपको उन्हें में जो परम सुख मिलेगा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो यह बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्त, बता दें कि आने वाले यह 3 दिनों के भीतर जिंदगी में एक ऐसी घटना लेकर आ रही है जो आप सभी को परम सुख देगा। आप सभी के जिंदगी में एक नई खुशियों की रोशनी लेकर आएगी, जो आप सभी के पद प्रतिष्ठा की ओर आपको बढ़ाने का काम करेगी। और आप उसे रास्ते पर चलोगे जहां की तुम्हें एक नई सफलता की रोशनी नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको बता दें कि माता अंबे की कृपा से आपको जीवन के कई ऐसी नेगेटिव क्षेत्र से बाहर निकलोगे जो आपके जीवन में एकदम एक्टिव बनकर बैठे हुए थे। साथियों, आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में नौकरी, पैसा, जातकों को अच्छे कामों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपको शेयर मार्केट आदि में धन लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि उनमें दोस्तों बहुत अच्छा फायदे के योग दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस तरह के कार्यों में धन का इन्वेस्ट करेंगी तो आपको बहुत फायदे देंगे और आप उसे रास्ते पर चलोगे जहां आपने भी शायद सोचा नहीं था कि हमें इतना इस कार्यों में लाभ होगा, इतना फायदे होंगे। ये चीज आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए इस वक्त अगर आपको इस तरह के मौके मिल रहे हैं कि शेयर मार्केट में धन लगाने के लिए अवसर मिल रहे हैं, तो आप उनमें बिल्कुल भी पीछे ना आते, क्योंकि यह चीज आप सभी को बहुत ही फायदे देंगे, आप सभी को बहुत ही लाभ भी दे सकता है। तो खास ध्यान आपको रखने की बहुत आवश्यकता भी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप लोग अपने प्रत्येक कामों को समय से करने की कोशिश करेंगे और जिम आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी कोशिश आपके जीवन में पूर्ण सहयोग करेंगे। इस वक्त आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी परेशानी दूर होगी, आपकी चिंता दूर होगी और आप इस वक्त कई प्रकार के कार्यों में आगे भी बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, ये आज की कई खरीदते से तुमने आपकी अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत थी, तो दिक्कतें भी काफी हद तक दूर होते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताएंगे, जिससे आपको उनके मन में चल रही उलझन को भी दूर करने का मौका भी मिलेगा। और इन 3 दिनों के भीतर घर में जीत हार की भावना रहेगी और जीवन शैली में परिवर्तन आने से कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सामाजिक अथवा का राजनीतिक लोगों के साथ मुलाकात के अवसर होंगे और इससे आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। कुछ इस तरह के लोगों के साथ आज आपकी व्यक्तित्व बढ़ेंगे, जो आप सभी को काफी हितवाकारी और लाभ भी दे सकता है। इस बार दोस्तों, आपको जीवन में विपरीत चीजों से दूर रहना है। जो चीज आपको नुकसान दे, जो व्यक्तियों के साथ रहने से आपको समस्याएं हैं, दूर रहेगा। नहीं तो मित्रों, इस वक्त आपको कानूनी मामले में फंसना पड़ सकता है। आपको किसी तरह के कानूनी मामले की ओर बढ़ना भी पड़ सकता है। तो खास ध्यान आप सभी को रखने की आवश्यकताएं होगी। मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपको ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत नहीं करना है जो कि एक नेगेटिव रास्ते पर चलते हैं। किसी के हक का चिन्ह कर खाने की लालच कभी मत करना। किसी को धोखा मत देना। नहीं तो मित्र, आज तुम्हें इस धोखे का परिणाम जो मिलेगा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। ये नहीं सोचना कि आज 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 हम उनको धोखा देंगे, उनको नुकसान करवा के हम फायदे करेंगे, तो तुम्हारा कभी संभव नहीं होगा, बल्कि दोस्तों और तुम्हें नुकसान होगा। वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसका डी में स्वयं गिरना पड़ेगा। तो इस वक्त दोस्तों, आपको सोच अच्छी रखना है, नहीं तो आगे चलकर आपको पछतावा भी हो सकता है। तो आने वाली या 3 दिनों के भीतर आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, इस वक्त किसी के साथ वह नेगेटिव विचार के साथ समय व्यतीत ना करें, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही पास दवा हो सकता है। आपकी लोकप्रियता बढ़ेंगे, लेकिन आप अगर सही रास्ते पर चलोगे तब वितरण दूर रुपया कम ही कमा रहे हो। लेकिन अगर सोच तुम्हारी अच्छी होगी और रास्ते तुम्हारे सच्चे अच्छे होंगे, तो तुम्हें कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा। कभी तुम्हें दोस्तों किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा।
इस वक्त आपको लालच की ओर नहीं बढ़ता है, क्योंकि लालच आपको बहुत नुकसान देगी और आपको बहुत परेशान भी होना पड़ सकता है। तो खास ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। लालच से दूर रहें और अपने मन में आपको काफी अच्छा विचार रखती है। ये नहीं कि आज हम लालच करके करोड़ों रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि लालच के कारण इंसान कभी कभी डूब भी जाता है। तो खास ध्यान आपको रखना है। लालच ही नहीं बना है। आपके पास जो है उनमें संतोष कीजिए, उनमें खुश रहिए। वही तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा धन संपत्ति है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा परम सुख है। तो यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है। इस वक्त आपको अपने मन में विचार गलत नहीं रखता है। एकदम सही विचार के साथ आगे बढ़िया। आपको माता की कृपा रहेगी और आपकी तरक्की की ओर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो खजाना, आप सभी को इसका रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। व्यापार में भी आपकी कोई अच्छी डील फाइनल होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए घर की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सामाजिक कामों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और एक नई पहचान मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से